की अध्यक्षता कर रहे हमारे जनपद मुजफ्फरनगर के बहुत जुझारू नौजवान जिला अध्यक्ष मेरे छोटे भाई जिया चौधरी जी, हम सबके मार्गदर्शक और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय भाटी जी, राष्ट्रीय सचिव मेरे छोटे भाई राकेश शर्मा जी, और इस प्रोग्राम को जो इतनी बड़ी संख्या में लोग क्षेत्र के आए हैं, वंश चौहान को मैं धन्यवाद दूंगा। मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, भाटी जी, ये क्षेत्र मैं इनके सामने कुछ बोलूं, ये वो क्षेत्र है मेरे लिए जिन्होंने मुझे 2 बार जिला पंचायत सदस्य जिताया क्षेत्र से, और इस गांव में सबसे ज्यादा वोट मुझे मिलती है आज तक के इतिहास में। ये इस गांव में और इस क्षेत्र के अंदर, ये हमारा अपना क्षेत्र है। हमारा गांव सबसे बड़ा गांव है गुजरों का क्षेत्र में, 6000 करीब वोट इसी जिला पंचायत क्षेत्र में पड़ता है। और 2 बार मुझे कोऑपरेटिव बैंक का, जिला सहकारी बैंक का डायरेक्टर बना पूरे क्षेत्र में। तो मैं इनसे क्या कहूं, मैं इनसे एक ही बात कहना चाहता हूं केवल और केवल कि भाटी जी, हमारे वक्ताओं ने बतला, हमारे समाज की बात ही नहीं, ये बहुत ही सच्चा और ईमानदारी से इस देश की तस्वीर जो सच्ची है वो सबके सामने एक प्रवक्ता बनकर पार्टी का सबके सामने रखते हैं, जिसे सारा देश सुनता है। और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी माना है कि वास्तव में भाटी जी को यदि कोई काम सौंपा जाए पार्टी को आगे बढ़ाने का, अपने समाज में नई जागृति लाने का, तो सारी चीज सोचकर ही भाटी जी को क्षेत्र में निकाला है। तो सर्वप्रथम मैं भाटी जी का अपने क्षेत्र में आने पर अपने दिल के गहराई से स्वागत करना चाहता हूँ। साथियों, बहुत बात हुई, अभी राकेश शर्मा जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, इन्होंने उन बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला जो वर्तमान में हमारे सामने है। जो वर्तमान सरकार है, किस तरह से हम लोगों को वो पूरे समाज को चोटिल कर रही है, और असली चोटिल अगर वे कर रहे हैं तो वो हमारे समाज, गुजर समाज को घो रहा है इस पार्टी के, इस सरकार के अंदर। ये भी सच्चाई है, कोई प्रदेश के अंदर योगी जी की 2 बार की सरकार है, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बना, और जो बनाया है वो बेचारा इस हैसियत का है, वो बिजली मंत्री है, वो एक खंबा भी नहीं बदलवा सकता, इतनी ताकतवर नेता है, कुछ भी नहीं है। और ये भी सच्चाई है कि हमारे समाज को जितना नेताजी ने दिया था माने मुलायम सिंह यादव जी ने, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा समाज उस पर खरा नहीं उतरा। हमारा समाज बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा। मैं 91 से इस पार्टी में हूँ, 92 में पार्टी का गठन हुआ था, और जब पहली सरकार बनी थी सपा बसपा की मायावती से मिलकर, तब मैं पहला जिला अध्यक्ष था सबसे कम उम्र का उत्तर प्रदेश के अंदर, गुजर जाति के अंदर। और यह भी सौभाग्य है समाजवादी ने इस पश्चिम में 5 गुजर, अभी जो भाटी जी कहते हैं कि हमारी पार्टी में नेता नहीं है, कोई पैसे के दम पे नेता बनना चाहता है, कोई पैसे के दम पर, मैंने सुनी है इनकी बात जो बिल्कुल सच्चाई से भरी हुई है कि पैसे के दम पर लोग पैसे लिए घूमते हैं, हमको टिकट दे दो, हमको फलाना बना दो, अध्यक्ष बना दो। लेकिन रामशरण दास जी जब जिला प्रदेश अध्यक्ष थे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 5 जिला अध्यक्ष गुजर थे। मुजफ्फरनगर में तेज सिंह था, तेज सिंह जो जिला पंचायत के चेयरमैन भी हुए। मुजफ्फरनगर में मैं था, मेरठ के अंदर ओपी राणा जी थे, और मैंने रामशरण दास जी से, आज वो बेचारे गौतम बुद्ध नगर के जिला जो नहीं रहे हैं विक्रम भाटी जी, वो मैंने ही रामशरण दास जी से कहकर जिला अध्यक्ष बनवाए थे, अब उनका भाई जिला अध्यक्ष है। तो बहुत सम्मान हमारी पार्टी को, गुजरों को दिया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन उसे संभाल नहीं पाए। आज उसको संभालने के लिए
उसको समझाने के लिए, पिछली बात को भूलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पार्टी जी को आगे बढ़ाया है। तो मैं एक बात और कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। ये हिंदू मुसलमान को लड़ा करके केवल इनके पास कुछ नहीं है, ना विकास का कोई मुद्दा है, ना कहीं है। जब हम आई लव यू महादेव कह सकते हैं, जब आई लव यू महादेव कह सकते हैं, तो मुसलमान क्यों नहीं कह सकते अपने जिसको खुदा और भगवान मानते हैं उसको आई लव यू क्यों नहीं कह सकते? उस पर क्यों ऐतराज है? क्यों उनकी गिरफ्तारी होती है? क्यों उन पर लाठीचार्ज होते हैं? हम इस पंचायत के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि अगर हमारी आवश्यकता, हमारे समाज की आवश्यकता कहीं हमारे मुसलमान भाइयों को पड़े तो क्षेत्र का गुजर सबसे आगे उनके साथ रहेगा। अभी हमारे गुजर जेल गए साथी सब छूटे, उसमें भी बहुत लोगों के मेरे फोन आते थे कि मैं थोड़ा बीमार चल रहा, कि जिस दिन धरना प्रदर्शन करोगे कि हम मुसलमान गुजर से पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे ब्राह्मण क्षेत्र की हर जाति आज अखिलेश यादव जी की ओर देख रही है। तो मैं ज्यादा न कहता हूँ भाटी जी को, क्योंकि हमारे नेता सुनना तो हमको भी इनको था, लेकिन क्योंकि मेरे इस क्षेत्र के अंदर जहाँ मेरा जन्म हुआ है, जिस क्षेत्र के अंदर, वहां भी मैं उनका स्वागत न करूं वो भी अच्छा नहीं लगता। मैं दिल की गहराई से पुनः भाटी जी को अपने दिल की गहराई से उनका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय समाज।